हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि कुछ ऐसे नाम है जो कि आपको बार बार काम आते हैं और सारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है उनको। ठीक है ना। तो चलो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले कार्बोजिलिक एसिड का नाम। किसका नाम? कार्बोजिलिक एसिड का नाम। तो आप सभी अपने कॉपी में हेडिंग बना लो, कार्बोजिलिक एसिड। क्या बना लो? कार्बोजिलिक एसिड। तो अभी हम लोग देखेंगे कार्बोजिलिक एसिड का नाम कैसे होता है। कार्बोजिलिक एसिड। तो कार्बोजिलिक एसिड का हम लोग नेम देखेंगे। इसको हम लोग किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बोजिलिक एसिड। तो कार्बोजिलिक एसिड का जो नाम हम लोग लिखते हैं, जब भी हम लोग कार्बोजिलिक एसिड का नाम लिख रहे होते हैं तो इसमें हम लोग दो तीन चीजों को जानते हैं। पहला चीज क्या? इनका क्रियाशील समूह, जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो हमें सबसे पहला हमको इसका याद रखना होता है फंक्शनल ग्रुप। तो आप सभी फंक्शनल ग्रुप को याद रखो। एफ से फंक्शनल, एन से ग्रुप, एफ से फंक्शनल, एन जी से ग्रुप। तो एफजी से आप लोग याद रखो। एफजी आप लोग जानो, कार्बोजिलिक एसिड का एफजी जो होता है वो होता है COOH। क्या होता है बाबू? COOH। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और OH। इस तरीके से आप लोग इनको लिखो। उनके साथ साथ इनका हम लोग अभी देखेंगे सामान्य सूत्र। क्या देखेंगे? सामान्य सूत्र की कार्बोजिलिक एसिड का सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जी से जनरल, एफ से फार्मूला। तो आप सभी याद रखो GF। क्या रखो? GF। किनका GF? कार्बोजिलिक एसिड का ना। तो कार्बोजिलिक एसिड का GF मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी जान लो। जनरल फॉर्मूला होता है इनका RCOOH। क्या होता है? RCOOH। ठीक है। अब देखो, जहां जहां हम लोग R की जगह क्या क्या रख सकते हैं। जहां R की जगह हम लोग रखेंगे H। क्या रखेंगे? H। या नहीं तो अल्काइल ग्रुप। क्या रखेंगे? अल्काइल ग्रुप। या नहीं तो क्या रखेंगे? यहां एराइल ग्रुप। क्या रखेंगे? एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप का कहने का क्या मतलब होता है? यहां बेंजीन का रिंग। क्या रखते हैं? बेंजीन का रिंग। और अल्काइल मतलब CH3 C2H5 C3H7 और C4H9। इस तरीके से इनमें रख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो हम लोग ये देखें कि R की जगह क्या क्या रख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर कुछ फॉर्मूले हम लोगों को बने, जैसे क्या? R की जगह रखें H, तो ये बनेगा HCOOH। ठीक है। और H के R की जगह रखें जैसे CH3, तो ये बनेगा CH3COOH। ये हुआ अल्काइल ग्रुप। और एराइल रखे तो बेंजीन का रिंग। क्या रखेंगे? बेंजीन का रिंग। बेंजीन का रिंग और बनेगा COOH। ये बना। तो इस तरीके से कुछ इनका फॉर्मूला बनेगा। अब हम लोग जानते हैं क्या कि इनका नेम कैसे लिख सकते हैं, इनका आईपैक नेम और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं इनका आईपैक और कॉमन नेम लिखने का तरीका, किस तरीके से हम लोग इनका आईपैक और कॉमन नेम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं हम लोग आईपैक और कॉमन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनका कॉमन नेम। सी से कॉमन, एन से नेम यानी साधारण नाम। क्या जानेंगे हम लोग? इनका साधारण नाम इनका क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इनको लिख सकते हैं, इनको हम लोग जानते हैं, करने की कोशिश करते हैं, इनका सामान्य नाम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो बाबू, आईपैक और सामान्य नाम जो हम लोग लिखते हैं कार्बोजिलिक एसिड का, तो उसमें अगर हम लोग बोले सामान्य नाम कॉमन नेम की, तो कॉमन नाम का जो लिखते हैं इसका, तो इनका कॉमन नेम ना, तो उनके आधार पर पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के नाम से ही लिया गया है इनका कॉमन नेम। ठीक है। जैसे कि हम लोग देखें इनका कॉमन नेम, तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। और दूसरे तरफ हम लोग लिखेंगे इनका कॉमन नेम। सी से कॉमन, एन से नेम, याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला हम लोग देखें क्या, एक नंबर में अगर हम लोग देखें यहां आर की जगह हम लोग रखें H, तो HCOOH हो गया। तो इनको हम लोग कहेंगे क्या, जब R की जगह H रहेगा तो इनके पहले मेंबर को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं भाई? फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड हुआ। और ये फॉर्मिक एसिड एक चीज और जान लीजिए, कहां पाई जाती है, तो ये चींटी के डंक में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? चींटी के डंक में। कहां? चींटी के डंक में। इसीलिए चींटी जब हम लोगों को काटता है तो बहुत लहरता है। याद है ना? चींटी जब काटता है तो हम लोगों को बहुत लहरता है। क्यों? क्योंकि उसके डंक में क्या पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड? फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। और फॉर्मिक एसिड के कारण ही ये क्या होता है? लहर होता है इसमें। ठीक है। अब दूसरी हम लोग अगर बात करें तो यहां H की जगह हम लोग ले सकते हैं, R की जगह क्या ले सकते हैं? CH3। तो CH3 लिए तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। तो अब इसमें कितने कार्बन हो गए? दो कार्बन। दो कार्बन वाली को हम लोग क्या कहेंगे? एसिटिक एसिड। क्या कहेंगे भाई? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ठीक है। तो दो नाम हुआ,
एक फॉर्मिक एसिड और एक एसिटिक एसिड। ये दो नाम को हम लोगों को याद रखना होता है बहुत बारीक से। तीसरे से रूल रेगुलेशन काम करने लगता है। तीसरे से आपको क्या करना है, जो आपका इनका प्रीफिक्स है, जैसे इथमेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, है ना, ये लिखना है। तो अगर मान लो वो लिखना है, इनका प्रीफिक्स लिखना है। क्या लिखना है भाई? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में क्या करना है, IONIC एसिड जोड़ देना, IONIC एसिड जोड़ देना है, और जो बनेगा उनका नाम हो जाएगा। जैसे कि हम लोग CH3 की जगह लिए C2H5। क्या लिए भाई? C2H5, और यहां बना C2H5COOH। कितना कार्बन? 2 1 3 कार्बन हुआ। अब 3 कार्बन के लिए 3 को क्या कहते हो? प्रॉप। प्रेफिक्स दो प्रॉप। अब प्रॉप दिए, और प्रॉप में हम क्या जोड़ने बोले? IONIC एसिड, IONIC एसिड। तो ये हो गया क्या? प्रोपियोनिक एसिड। क्या हो गया भाई? प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो C3H7, COOH। क्या है? COOH। अब 3 1 कितना हुआ? 4 कार्बन हुआ। 4 को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूट। क्या कहते हैं भाई? ब्यूट। और ब्यूट में क्या जोड़ना? IONIC एसिड। क्या? IONIC एसिड जोड़ना है, मतलब ये हो गया ब्यूटियोनिक एसिड। क्या हो गया? ब्यूटियोनिक एसिड। इसी तरह और आगे हम लोग थोड़ा सा चले तो यहां क्या होगा? C4H9 COOH। कितना हुआ? या कितना हुआ? 4 और 1 5। 5 को क्या कहते हो? पेंट। क्या कहते हैं? पेंट। पेंट में क्या करना है? IONIC एसिड जोड़ना है। तो ये बन गया क्या? पैंटियोनिक एसिड। क्या हो गया? पैंटियोनिक एसिड। तो ये हमारा कॉमन नेम हुआ। क्या हुआ? कॉमन नेम। अब थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग। कॉमन नेम तो हुआ, अब 5 6 7 8 बढ़ाते चलो, उस हिसाब से उनमें लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखते हैं आईयूपैक नेम में। आईयूपैक नेम बड़ा ही सरल है इनका। किसका? आईयूपैक नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ही साधारण है, बहुत सिंपल है, आप सभी के लिए बहुत ही इजी है इनका आईयूपैक नेम लिखना। तो चलिए लिखिए आप सभी अपने कॉपी में IUPAC नेम, इसका आईयूपैक नेम लिखो आप। क्या होता है आईयूपैक नेम? इनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। चलो जी आईयूपैक नेम लिखते हैं। आईयूपैक नेम लिखने के लिए आप सभी को क्या करना है? आपको कार्बन गिननी है। और कार्बन को कैसे लिखते हो? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इसी तरह लिखते हो ना। तो आपको वो नेम से सिर्फ ई को रिप्लेस करना है। ई को रिप्लेस कर देना है किसमें? OIC एसिड में। मतलब आपको अल्केन से क्या करना है? अल्केन से ई को हटानी है। अल्केन से क्या करना? ई को हटानी है, और उनके जगह आपको जोड़ देना OIC एसिड। क्या जोड़ना है? OIC एसिड। तो हमारा बन जाएगा क्या? हमारा बन जाएगा अल्केन से, तो अल्केन, अल्केन में से ई को हटाए और यहां जोड़ दिए OIC एसिड। तो ये हमारा हो गया अल्केनोइक एसिड। क्या हो गया बाबू? अल्केनोइक एसिड। ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग इनका फॉर्मूला हम लोग तो देखिए, इनके फॉर्मूले के ऊपर तो हम लोग बात किया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, इसमें और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं इनको और देखते हैं, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलो जी अब हम लोग इधर फिर वही करते हैं, इधर लिखते हैं एक तरफ फॉर्मूला, एक तरफ क्या लिखते हैं? फॉर्मूला, और इधर लिखते हैं नाम। क्या लिखते हैं? एक तरफ फॉर्मूला और एक तरफ इनका क्या लिखते हैं? आईयूपैक नेम। क्या लिखते हैं? आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम। ठीक है। आईयूपैक नेम हम लोग लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग एक नंबर में, आपको मालूम है आर की जगह क्या लोगे? H। तो HCOOH। कितने कार्बन है भाई? 1 कार्बन है। 1 कार्बन को क्या कहते हो? मीथेन। क्या लिखते हो? मीथेन। तो आपको क्या करना? मीथेन। और मीथेन से आपको ई को हटाना है और उसकी जगह जोड़ देना OIC एसिड। क्या जोड़ देना है? OIC एसिड। और इनका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। अब थोड़ी सी और बात करते हैं हम लोग दूसरा। अगर दूसरे की बात करें तो यहां लोगे CH3COOH। CH3COOH। अब 1 और 1 कितना हुआ? 2। तो 2 को क्या कहते हो? इथेन। क्या कहते हो भाई? इथेन। और इथेन में से ई को हटाना और वहां जोड़ देना OIC एसिड। तो इनका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो यहां क्या होगा? C2H5 और यहां लेना है COOH। अब कितना? 2 1 3। 3 को कहते हैं प्रोपेन। क्या कहते हैं भाई? प्रोपेन। तो प्रोपेन में से ई को हटाना, OIC एसिड जोड़ देना है। तो हम लोग देखिए ये क्या, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखने का तरीका हुआ। इस तरीके से आप सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख सकते हो, कोई तरह की दिक्कत। अब थोड़ी सी एक चीज और जान लो, इनका एरोमेटिक वाले में अगर हम लोग देखें, एरोमेटिक वाले में अगर बेंजीन का रिंग है, क्या है भाई? बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जुड़ गया, COOH जुड़ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं भाई? बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं?
बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड। आप सभी याद रखना, क्या कहेंगे? बेंजोइक एसिड। यानी तो इसको ये भी बोलते हैं हम लोग बेंजीन, यानी तो हम लोग इसे ये भी बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन कार्बोजिलिक एसिड। क्या कहते हैं? बेंजीन कार्बोजिलिक एसिड। इसे बेंजीन कार्बोजिलिक एसिड के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो जी, कोई तरह की दिक्कत? चलते हैं हम लोग अभी बात किए कार्बोजिलिक एसिड के नाम के ऊपर। कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।